बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले 5 मरला के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसके ऊपर अल्लाह के फजल से आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए और कोशिश की कि आप लोगों को कमेंट्स का जवाब भी दे सकूँ। सबसे पहले आज जो बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, आप जानते हैं इस महंगाई के दौर में बड़ा घर बनाना मुश्किल होता है, तो 3 मरला जो घर है उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है पाकिस्तान में। आज जो है वो मार्च है जी, मार्च की बल्कि यकम अप्रैल है आज। यकम अप्रैल 2023 है। यकम अप्रैल 2023 को अगर आप डबल स्टोरी 3 मरला घर बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, ये आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा जब आप घर बना रहे होंगे कि कैसे घर बना सकते हैं आप, उसके ऊपर कितनी लागत आती है। तो 3 मरला जो घर की डायमेंशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 मरला जो हम इस वक्त यहाँ पे ले रहे हैं वो 18 बाई 40 प्लाट का साइज़ है, तकरीबन 720 स्क्वायर फीट बनता है। इसमें अगर आप डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो टोटल जो इसका कवर्ड एरिया बनता है 18 बाई 40 है। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 बाई 40 और 720 स्क्वायर फीट ये टोटल इसका साइज़ बनता है जी, अगर आप ये घर बनाते हैं इस वक्त तो। और इसमें जो हम ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे और फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैक्सिमम जो एरिया आप कवर कर सकते हैं, वैसे 1800 स्क्वायर फीट भी बनता है बाज़ जगहों पे जो है ये 760 बनता है। मुख्तलिफ डायमेंशन हैं प्लाट्स की, मुख्तलिफ एरिया के अंदर इस वेरी करता है यहाँ पे। तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लें अपने पास। जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसका जो कवर्ड एरिया होगा वो तकरीबन 700 स्क्वायर फीट होगा और फर्स्ट फ्लोर जो होगा वो अल्लाह भला करे आपका 600 स्क्वायर फीट होगा जी। ये आपकी कवर्ड एरिया की डायमेंशंस बन रही हैं जी। इसको आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या आपका प्लॉट का साइज़ क्या है, 1840 है या फिर कोई और साइज़ है इसका। तो ये मैं 1840 के साइज़ के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। 720 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। ग्राउंड फ्लोर आप मैक्सिमम 700 कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं इससे, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो 600 स्क्वायर फीट आप कर सकते हैं। तो इसमें हम मटेरियल जो है 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ईंटें कितनी लगेंगी, सरिया कितना लगेगा, सीमेंट, खुदाइयों के ऊपर कितना आपका खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें मैं लिखता जाऊँगा, आप नोट करते रहिएगा। हो सकता है कि हमारे बोर्ड की ऊपर इसकी जगह कम पड़ जाए और हमें इसको रब करना पड़ जाए, तो लिहाजा आप स्क्रीनशॉट साथ लेके रख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है जी इसकी खुदाई जो है, जो बुनियादें हैं उनकी खुदाई जो है उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी खुदाई के ऊपर। खुदाई जो है वो आप यूँ कह लें कि नंबर 1 KHUDAI खुदाई के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा जी। अगर आप 3 फीट की खुदाई करते हैं, आप अपने हिसाब से एरिया जो है देख सकते हैं कि वहाँ सॉइल कैसी है, सॉइल टेस्ट करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आप 3 फुट नीचे जाना चाहते हैं या 2 फुट नीचे जाना चाहते हैं। उस हिसाब से आप देख लें, तो तकरीबन आपका खुदाइयों के ऊपर जो है वो 15,000 रुपये आपका खर्चा खुदाइयों के ऊपर आ जाएगा जी। 3 मरले का घर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी आप बुनियादें रखना चाह रहे हैं, तो ये खुदाई का खर्चा मैं बता रहा हूँ। फिर नंबर 2 पे जब आप खुदाई कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है थोड़ी सी बचत करते हैं और बचत से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो ये होता है कि अगर आप खुदाइयों में टर्माइट स्प्रे नहीं करवाते, तो जब आप घर बना लेते हैं और आप लकड़ का काम वहाँ पे करवाते हैं तो वो दीमक जो है आपकी लकड़ जो होती है, चुकाटे वगैरह या फिर आप कबर्ड्स बनाते हैं उनको ख़राब कर देती है। तो टर्माइट जो है स्प्रे ये आप कहीं से भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम जो है आपका तकरीबन मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, 10,000 रुपये आपका खर्चा टर्माइट के ऊपर आ जाएगा, टर्माइट स्प्रे के ऊपर। इसके अलावा जी इसमें जो आपकी बुनियादें जब बनेंगी तो उसमें ज़्यादा बुनियादों में आप रोड़ी वगैरह डालेंगे, गस्सू वगैरह डालेंगे,
उसकी कुटाई वगैरह करेंगे तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 500 क्यूबिक फिट जो है आपका घसू इसके ऊपर लग जाएगा। और 80 या 90 रुपये भी है, 100 रुपये भी है घसू का रेट, वो आप अपने एरिया के हिसाब से आप देख लेंगे जी। नंबर 3 पे रोड़ी जो है आपकी जो लग जाएगी वो 500 क्यूबिक फिट लगेगी। मैं इसका रेट 80 रुपये ले रहा हूँ, आप अपने एरिया के हिसाब से इसे देख लीजिएगा। ये तकरीबन 40,000 रुपये की आपकी ये रोड़ी लग जाएगी। ये आपकी बुनियादों में भी लगेगी, जब आपके फर्श कच्चे होंगे तो उनमें भी ये इस्तेमाल होगी जी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये 3 बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि खुदाई जो है उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आना है। 15,000 रुपया टर्माइट स्प्रे करवा लें बाद की मुसीबतों से बचने के लिए। फिर आपकी जो रोड़ी लगेगी वो 40,000 रुपये की रोड़ी आपकी लग जाएगी, जो आपकी बुनियादों में भी इस्तेमाल होगी, फिर फर्श कच्चा करने में भी इस्तेमाल होगी। अब ईंट जो है, ब्रिक्स जो है, दोस्तों ब्रिक्स जो है इस वक्त अगर आप सिंगल स्टोरी बनाते हैं तो उसके ऊपर तकरीबन आपकी 28-25,000 ईंट लग जाएगी ऑलमोस्ट सिंगल स्टोरी में। तो डबल स्टोरी में मैं यहाँ पे ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं कवर्ड एरिया के हिसाब से। जो आपकी ब्रिक्स लगनी है वो तकरीबन 45,000 आपकी ब्रिक्स लग जाएंगी जी यहाँ पे। और इसका जो रेट मैंने लिया है आज का वो 15 रुपये लिया है। आप इसे देख लीजिएगा आपके एरिया में किस हिसाब से ईंट मिल रही है, उस हिसाब से ये खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। या फिर बाज़ जगह पे ये होता है कि जहाँ पे आप प्लाट में घर बना रहे हैं तो वो प्लाट आपका सेंटर में है, साइडों पे घर बने हुए हैं, तो उसमें आप बाज़ दीवारें जो है वो 4.5 इंची की दे सकते हैं। मेन जो दीवार है फ्रंट वाली या बैक वाली, या वो दीवारें जो आपका लेंटर का बोझ उठाएंगी वो 9 इंच की करके बाकी 4 इंची की करेंगे तो आपकी ईंट जो है वो कम हो सकती है। इससे आप ईंट की बचत कर सकते हैं। मैं एक्सटेंडेड घर की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट हर दीवार जो है वो 9 इंची की यहाँ पे ले रहा हूँ। बहुत किचन वगैरह की दीवार जो है वो 4-4.5 इंची की इसमें आएगी। इसमें जी आपका जो ईंटों का खर्चा आएगा 6,75,000 रुपया आएगा। अच्छा जी, पहले एक वीडियो में मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि आपने कभी घर बनाया भी है या नहीं, तो आपको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर से बना रहा हूँ, ये घर मैंने खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है। इसकी एक एक चीज़ जो है मैंने मटेरियल खुद ख़रीदा, लेबर खुद हायर की, इसको मैंने फुल कंस्ट्रक्ट किया। इसके अलावा भी हम बैरियर टाउन फेज 7 में हमारा ऑफिस है, हम घर भी बनाते हैं सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा हम किसी और शहर में ये काम नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें आपको बताऊंगा पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ बताऊंगा जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ईंट मैंने आपको बता दी 6,75,000 की आपकी ईंट लग जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि मटीरियल कितना लगेगा, तो ये मैं आपको मटीरियल की कास्ट, लेबर कास्ट भी बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ईंट के बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सैंड या रेत जिसको बोलते हैं। रेत आपकी 1200 क्यूबिक फीट लग जाएगी जी। और ये आपकी बन जाएगी 60,000 रुपये की रेत बन जाएगी जी। ये आपकी चुनाइयों में भी इस्तेमाल होगी, ठीक है। आप फर्श कच्चे करेंगे वहाँ में भी इस्तेमाल होगी, आपकी लेंटर में भी इस्तेमाल होगी, आपके प्लस्तर में भी इस्तेमाल होगी। आपकी इससे ज़्यादा रेत नहीं लगनी है जी। अब आ जाती है जी बजरी की। ये 1 अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। जो बजरी आपकी लगनी है वो आपकी 600 क्यूबिक फीट बजरी लग जानी है जी। और इसका जो रेट है वो तकरीबन 600 क्यूबिक फीट का 120 रुपये बनता है जी। ये कहीं 110 भी है, इससे कम पे भी मिल जाए शायद आपको। ये इस्लामाबाद का रेट 120 रुपये है, बाज़ जगहों पे 110 रुपये भी मिल रही है क्यूबिक फीट। तो रेट जो है आपकी बजरी जो है आपकी 72,000 रुपये की आपकी टोटल बजरी लग जानी है। ये आपके फर्श कच्चे होने में लगेगी, लेंटर में लगेगी। इसके अलावा आप मोंटी बनाएंगे उसके लेंटर के ऊपर भी लग जाएगी। इसके अलावा आप सीढ़ियाँ वगैरह बनाएंगे वहाँ पे भी ये, और बीम वगैरह डालेंगे, उन सब में ये बजरी आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अब बजरी के बाद ये आ जाता है कि सरिया आ जाता है जी। बजरी के बाद स्टील या सरिया जी।
सरिया में आपको यहाँ पे जी 1000 kg सरिया हम ले रहे हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप 1500 kg भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहते हैं तो। आज का जो रेट है 297 रुपये पर kg रेट है जो ब्रांडेड सरिया है, अमरीली स्टील या फिर मुगल स्टील वगैरह हो गया, तो ये आपका 2,97,000 रुपये का सरिया लग जाएगा। दोस्तों 2,97,000 रुपये का आपका सरिया लगेगा। ये आपके बड़े बड़े खर्चे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट के ऊपर आ जाते हैं, नंबर 9 पे है सीमेंट। आपकी चुनाइयों में भी इस्तेमाल होगा, आपके प्लस्तर में भी इस्तेमाल होगा, इसके अलावा जो आपके फर्श कच्चे होंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा। 250 बैग सीमेंट के आपके खुले डुले लगे हैं। और आज का जो रेट है वो 1035 रुपये रेट है जी सीमेंट का। आप देख सकते हैं, हो सकता है कम में भी आपको सीमेंट मिल जाए। तो ये 2,58,750 2,58,750 रुपये का सीमेंट इस वक्त यहाँ पे आपको लग जाता है। और ये बता दूंगी आजकल जो कंस्ट्रक्शन है उससे लोग अवॉइड कर रहे हैं, इवन के ठेकेदार भी अवॉइड कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन कि हमने भी इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो काम है रोक दिया है कि वो फिजिबल ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि रेट जो है वो डे बाई डे चेंज हो रहे हैं। इसलिए आजकल हम बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन से अवॉइड कर रहे हैं, ठेके के ऊपर घर बनाने से अवॉइड कर रहे हैं। सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाली साइड में बहुत मुश्किल है। सीमेंट भी आपको बता दिया जी। अब जहाँ पे आपने प्लाट लिए है, अगर वो गहरा है 4 फुट 5 फुट गहरा है या 3 फुट गहरा है, तो उसकी गहराई भी जो है वो होगी, फिलिंग होगी जो प्लाट की। ये ऊपर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया। आपकी जो प्लाट की फिलिंग हो जाएगी जी वो तकरीबन फिल करके उसे हमवार करके 4 फुट 5 फुट जितनी भी फिलिंग है 5 फुट तक की, वो तकरीबन आपका मैं 50,000 लिख रहा हूँ। ये कम ज़्यादा हो सकती है, इसको आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेंगे। हो सकता है आपका ये काम 40,000 में भी हो जाए या 35,000 में भी हो जाए। अब जी बिजली के पाइप हैं, इलेक्ट्रिक पाइप हैं, छतों और दीवारों के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिक के पाइप हैं वो तकरीबन आपके नंबर 11 पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक पाइप ये आ जाएंगे आपके जी फ्लोर के, रूफ के, प्लस आपकी जितनी भी दीवारें हैं उनमें तकरीबन आपके 30,000 के पाइप लग जाने हैं जी। इसके अलावा जी ये पहले मैंने एक पेपर के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद मैं ये बोर्ड के ऊपर आपको बता रहा हूँ। सैनिटरी पाइप या सेवरेज पाइप जितने भी होंगे आपके नंबर 12 पे हैं, SANIT सैनिटरी प्लस सीवरेज पाइप। ये पाइप जो है PPRC के होंगे। PPRC के पाइप जो हैं आपके वाटर टैंक का भी कनेक्शन होगा, वॉशरूम की जो सीवरेज लाइंस हैं, इसके अलावा आपके पानी के भी जो कनेक्शन होंगे, वो सारे पाइप जितने भी होंगे वो आपके मिला के तकरीबन 1,20,000 रुपये के अच्छी क्वालिटी वाले जो पाइप हैं वो आपके इतने पाइप लग जाने हैं जी। अच्छा जी, लेबर रेट जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेबर रेट कितना यहाँ पे चल रहा है इस्लामाबाद में। हमारा जो टोटल कवर्ड एरिया है वो तकरीबन बन जाता है 1400 स्क्वायर फीट आप कर लें। ऊपर आपकी माउंटी भी आ जाएगी, तो वो आपका अगर 1400 स्क्वायर फीट एरिया है और मिनिमम जो स्टैंडर्ड का काम होता है वो 400 रुपया स्क्वायर फीट है। हो सकता है गांव के एरिया में आपको 350 में भी मिल जाए, 300 में भी मिल जाए, 350 में भी मिल जाए। तो इस्लामाबाद मंडी में इस वक्त जो है 400 से लेकर 450 तक का रेट चल रहा है। तो ये आपका 5,60,000 रुपया आपका लेबर का खर्चा हो जाएगा। और इस लेबर में आपकी तमाम चुनाइयाँ शामिल हैं, जो चुनाइयाँ आप करेंगे वो शामिल हैं, प्लस्तर शामिल है, जो फर्श कच्चे करने हैं वो शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर जो बिजली के पाइप डलेंगे या सैनिटरी के पाइप डलेंगे, सीवरेज के पाइप डलेंगे,
उसकी मजदूरी भी इसके अंदर शामिल है जी। और सेफ्टी ग्रिल्स जी आ जाती हैं आखिर में नंबर 14 पे। सेफ्टी ग्रिल्स प्लस विंडो जो है वो आपकी तकरीबन खिड़कियां जो आपकी लगेंगी लोहे की, और उसकी सेफ्टी ग्रिल्स जितनी भी हैं वो आपका तकरीबन 60,000 रुपये की लग जाएंगी जी। सेफ्टी ग्रिल्स जो है 60,000 रुपये की आपकी लग जाएंगी। इसको आप खर्चे को कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर जी चुकाटे जो हैं नंबर 15 पे चुकाट, चुकाट तकरीबन डबल स्टोरी घर में 12 चुकाटे जो हैं वो तकरीबन लगेंगी, और 8,516 गेज इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। 18 गेज लगा देते हैं, उससे क्वालिटी जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। 8,500 मैंने रेट लगाया, ये 9,000 में भी मिल जाती हैं, 9,500 में भी मिल जाती हैं। मैंने 8,500 रेट लगाया है, 1,02,000 की आपकी चुकाटें लग जाएंगी। ये आपकी चुकाट आ गई। अब आगे आ जाते हैं जी, आगे आपका आ जाएगा मेन गेट जो है वो आपका तकरीबन लाख रुपए का मेन गेट आपका आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जी छत की जो टाइल है वो तकरीबन आपकी आके ताकि छत से आपकी सीपेज वगैरह ना आए, फ्लोर टाइल आप चिप्स भी डलवा सकते हैं, वो तकरीबन आपकी 50,000 रुपये की आपकी फ्लोर टाइल लग जानी है, ठीक है। इसके अलावा जी आपका शटरिंग के ऊपर जो एक्सपेंस आ जाएगा शटरिंग आपका एक्सपेंस जो है उसके ऊपर आपका 35 से 40,000 रुपये आपका शटरिंग के ऊपर लग जाएगा। मैं 40,000 लिख रहा हूँ, डबल स्टोरी घर है, ये आपका शटरिंग के ऊपर एक्सपेंस आ जाएगा। इसके अलावा जी वाटर टैंक और वाटर पंप जो है वो आपको डेफिनेटली चाहिए होगा। वाटर टैंक जो है प्लस वाटर पंप, ये आपको बाद में भी वाटर पंप काम आएगा। तराइयाँ वगैरह करने के लिए पानी लगाना होता है, डबल स्टोरी घर होगा उसमें तराइयाँ आप करेंगे दीवारों की, प्लस्तर के टाइम में भी और चुनाई के बाद भी करेंगे, तो इसलिए वाटर पंप और प्लस वाटर टैंक आपको चाहिए होगा 80,000 रुपये का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऊपर लिखनी थी नहीं लिख सका, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। आप जो डीपीसी डालते हैं ये बहुत छोटा सा एक्सपेंस है, डीपीसी मेम्ब्रेन, ये तकरीबन 5,000 रुपये की आपको एक्सपेंस पड़ेगा। इसके फ़ायदे बहुत हैं। डीपीसी में मेन दोस्तों ये है कि पुराने दौर में जब घर बना करते थे तो डीपीसी के ऊपर आप लोग जो है वो एक शॉपर टाइप चीज़ रख देते थे, जिससे ये होता है नीचे से नमी ऊपर नहीं जाती। आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, डीपीसी मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस तकरीबन 5 mm के करीब या इससे थोड़ी सी कम होती है। वो आप डीपीसी के ऊपर आप डाल देते हैं और उसके ऊपर जब ईंटें लगाते हैं तो उसके अंदर ग्लू टाइप होती है, वो चिपक जाती है। उससे क्या होता है कि आपके घर में जो नीचे से नमी होती है वो ऊपर दीवारों में ट्रैवल नहीं करती। ये बहुत छोटा एक्सपेंस है, लेकिन हम लोग इस एक्सपेंस को नहीं करते, जिसकी वजह से घर बनाने के बाद पता चलता है कि नीचे फ्लोर से जो फर्श होते हैं वहाँ से जो सेम है वो आपके पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है, और फिर आप मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट्स करना शुरू करते हैं। इसलिए ये 5,000 रुपये का एक्सपेंस है, इसे लाजमी कीजिएगा। डीपीसी डालने के बाद उसकी ऊपर एक मेम्ब्रेन मिलती है, वो लाजमी डालिएगा। उसकी थिकनेस 5 mm तक होती है, अब देख लीजिए इससे कम भी होती है। अब ये टोटल कुल मिला के जो आपका एक्सपेंस बन जाता है, हो सकता है कि मैं जमा तफरीक में कोई गलती ना कर गया हूँ, आप इन तमाम फिगर्स को खुद भी चेक कर लीजिएगा। तकरीबन 25,43,750 ये दोस्तों आपका एक्सपेंस आता है डबल स्टोरी घर बनाने में। 3 मरला डबल स्टोरी घर बनाने में आपका जो खर्चा आता है उसमें ये मटेरियल यूज़ होगा, और आपका तकरीबन ये 25 लाख या 25.5 लाख रुपए में आपका ये घर दोस्तों
बन जाएगा तकरीबन, ये मैं आपको बता 25 लाख और 50,000 रुपया आप अंदाजा लगा लें, आपका घर तैयार हो जाएगा डबल स्टोरी। इसमें मैंने दरवाजे शामिल नहीं किए हैं, दरवाजे आप देख लें, दरवाजे इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी तकरीबन और वायरिंग जो है, पाइप शामिल है, बिजली की जो वायरिंग है उसकी तारें और उसका मटेरियल शामिल नहीं है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। अदरवाइज इसमें तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि शामिल करूँ और आपको बता सकूँ कि क्या एक्सपेंस आ रहा है। 3 मरला, इसलिए 3 मरला के इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बड़ा घर बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, इसलिए लोग जो हैं ज़्यादातर जो हमारी आबादी है वो मिडिल क्लास है और उनकी कोशिश होती है कि हमें सर्च पाने की जगह मिल जाए ताकि हम रेंट से बच सकें। तो लोग जो है वो 3 मरला घर की तरफ जा रहे हैं और बेशुमार लोगों की डिमांड भी थी कि मैंने साहब ये बताया कि 3 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है बनाने में। तो ये तकरीबन आपका 25,50,000 खर्चा आएगा। इसमें दो चीज़ें शामिल नहीं है, इलेक्ट्रिक वायरिंग शामिल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लस दरवाजे शामिल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें आप एक बेडरूम बना सकते हैं और नीचे बेसमेंट के जो फर्स्ट फ्लोर है, प्लस किचन, वॉशरूम और टीवी लॉन्च और एक छोटा सा गैराज भी आपका बन जाएगा और फिर ऊपर भी आप इस तरह कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये 3 मरला घर में आपका एक आइडियल चीज़ बन जाती है। बाज़ लोग जो है वो 3 मरला घर में 2 बेडरूम भी बना लेते हैं, वो फिर स्पेस जो है छोटी हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मैं इसलिए बनाई है ताकि आपको एक आइडिया हो सके। आपने अगर पहले कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई है, अगर आप कंस्ट्रक्शन खुद करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। ये रेट्स जो हैं ये वेरी कर सकते हैं और प्लस कवर्ड एरिया वेरी कर सकता है इन चीज़ों का, लेकिन बेसिक मकसद था आपको कंसेप्ट देने का कि ये आप ध्यान में रखें कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपका तकरीबन 25 लाख रुपया खर्चा डबल स्टोरी 3 मरला के ऊपर आराम से आ जाएगा अगर आप एक क्वालिटी का घर बनाना चाह रहे हैं। तो ये था जी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का इसमें भला हो जाए। आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।